दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं सोनिया नेगी लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी माता रानी की, जो सत्य घटना पे आधारित है। ये बात है सन 62 की, जब भारत और चीन में युद्ध हुआ था। मेरे छोटे जो दादाजी हैं वो फौज में थे और 62 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो जब 62 की लड़ाई युद्ध हुआ था, तो युद्ध पे जाने से पहले उन्होंने माँ को कॉल किया था कि मैं अगर घर आ गया जीत के तो मैं तेरी पूजा करूँगी और तेरे पे उस समय बलि प्रथा थी तो बकरा चढ़ाऊँगा। दोस्तों, जब युद्ध हुआ तो भारत की सेना थी जो वो जंगल में अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उस समय इतने सुविधाएं नहीं थी, ना तो दूर संचार की व्यवस्था थी, ना तो कुछ था। और वो लोग जंगलों में रहे, कम से कम 1 हफ्ते तक जंगलों में रहे। और वहाँ उनको ना तो पानी मिला ना खाना मिला। जब काफ़ी परेशान हो गए थे तो उन्होंने अपने माता रानी को याद किया कि माँ तू है तो मेरे को दर्शन दे और हमको इस परिस्थिति से बाहर निकालना। तो दादाजी इधर उधर जा ही रहे थे जंगलों के बीच में, पेड़ पौधों के आड़ में इधर उधर थे, सभी लोग थे वो। तो उनको तो कभी महसूस होता है कि कोई चूड़ियाँ बज रही मेरे आसपास में, कभी महसूस होता है कोई छन छन पायल की आवाज़ आ रही है। तो इधर उधर देखते तो उन्हें कुछ नहीं नज़र आता। ऐसे चल ही रहे थे कि रास्ते में उनको बहुत सारी पन्नियाँ मिली, पॉलीथीन। उनमें काजू बादाम अखरोट रखे हुए थे और पानी रखा था वहाँ पे। तो भूखे प्यासे तो वो थे ही। उन्होंने जल्दी जल्दी से पानी पिया और जितने उनके जेब में आते काजू बादाम लेके और काजू बादाम अपने जेब में भर दिए और आगे बढ़ गए। वह पास में उनके 1-2 सैनिक और भी थे। तो उनको बोला कि तुम्हें भी भूख लगी है तो वहाँ पे से पॉलीथीन पड़ी है, वहाँ पे से काजू बादाम ले लो और खा लो। पर जब वो लोग गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो उनके लिए था ही नहीं। ये तो किसी ने रखा ही नहीं, वो तो माता जी की कृपा थी और माता जी रानी इनके साथ थी। जब कुछ दिनों बाद वो वहाँ युद्ध जीत के घर आए, छुट्टियाँ मिली। उस समय फिक्स छुट्टियाँ रहती थी फौजियों की कि हाँ 2 महीने की छुट्टी लेनी है। घर आके उन्होंने माता से कहा था तो उन्होंने अपना कॉल पूरा किया और नौचंडी का पाठ शुरू किया। अपनी माता रानी का भी पहले हमारे गांव में छत्तर ले जाते, चांदी का छत्तर, निशान और बकरा चढ़ता था। तो अपनी कुल देवी के लिए भी लेके आए थे और जो हमारी पट्टी की जो देवी है पूरी पट्टी चंद्रवदनी, माँ चंद्रवदनी के लिए भी लेके आए थे। तो जैसे ही पाठ पूजा शुरू हुआ और जो माता रानी है तो मेरे दादी के शरीर में आती है और अभी भी आती है। अभी भी हम पूजा पाठ करते हैं। तो अभी भी, जबकि मेरी दादी अभी 100 पे जाने वाली है, 100 साल की होने वाली कम से कम, फिर भी जब माता रानी उनके शरीर में आती है तो जब वो नाचती हैं तो पता ही नहीं लगता कि हाँ ये वास्तव में 100 साल की हैं। जब नाचती कूदती है जब, तो ऐसे लगता है कि हाँ 16 साल की लड़की कोई नाच रही है। खैर, तो जैसे आरती का टाइम हुआ और आरती शुरू की, वैसे माता रानी दादी के शरीर में आई और दादाजी को एकदम से बोली, क्यों काजू बादाम तो सारे तेरे लिए रखे थे, तूने छोड़े क्यों वहाँ पे। दादाजी हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने घर पे किसी को ही नहीं बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है। ये घटनाएं उन्होंने बाद में बताई, जब माता रानी ने बोला उसके बाद। तो बोला तू सोचता था कि तेरे साथ चूड़ियाँ, यहाँ चूड़ियाँ कैसे बज रही, पायल कैसे बज रही, तो मैं ही तेरे साथ में रहती थी, तेरे आगे पीछे मैं ही चलती थी। और तुम्हारे जो वहाँ से बाहर निकालने में काफ़ी हद तक माता रानी का ही हाथ था कि हाँ उनको वहाँ
क्योंकि उस समय अगर कोई जंगल में थे भी तो दूर संचार की व्यवस्था नहीं थी, किसी को एक दूसरे से कांटेक्ट करने का कोई माध्यम नहीं था सन 62 में। तो जो लोग कहते हैं कि देवी देवता नहीं होते हैं, ये उनके लिए है कि होते हैं। अगर आप लोग भूत पिशाच मानते हो तो देवी देवताओं भी होते हैं और माता रानी भी होती है। और पहले ये बलि प्रथाएं चलती थी, कई कई जगह पे तो आज भी है। जैसे काली माता जिस घर में होगी तो वहाँ आज भी बलि प्रथा है। काली माता है, भैरव जी है, इनको बिना बलि के नहीं पूजा जा सकता है। और जितने भी पहाड़ों में हो, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, किसी भी राज्य में चले जाओ जहाँ काली हो, भैरव हो, डोंडा नरसिंह हो, तो बलि प्रथा आज भी है। देते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं। तो सबके अपने अपने हैं, अलग अलग हैं। बहुत सारे देवता ऐसे हैं कि जो रोड प्रसाद में ही मान जाते हैं। और इसके साथ ही एक छोटी सी घटना और है कि मेरे दादाजी के साथ में ही है, हमारे पास वाले गांव के एक दादाजी और थे, दोनों दोस्त थे ये, और दोनों ही फौज में साथ में भर्ती हुए थे और साथ में इन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी। 62 की लड़ाई लड़ी तो जो मेरे दादाजी के तो टेलीग्राम आ गया था पहले घर पे कि मैं ठीक हूँ। उस समय टेलीग्राम के अलावा और कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पर जो दूसरे गांव के दादाजी थे उनको मृत घोषित कर दिया था, क्योंकि वो कहीं मिले नहीं। वो थे चीड़ के जो पेड़ होते हैं उसका खोल, उसके अंदर रहे थे वो। तो वो काफ़ी टाइम बाद मिले, उनके तो घर पे ये हो गया था कि हाँ राजेंद्र सिंह जी ख़त्म हो गए हैं। पर जब वो दादी जी हमारे यहाँ आए, हमारे इस कुल देवी के पास आए, तो कुल देवी ने हमारे बता दिया था उनको भी कि तू चिंता मत कर, उससे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक ठाक है और बहुत जल्दी उसकी राजी खुशी की खबर आ जाएगी। तो वास्तव में हुआ ऐसे ही। कम से कम 3 महीने या 6 महीने बाद उनको खबर आ गई थी कि क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं है, क्योंकि ये 62 की बात है और मैंने भी घर पे सुनाई है दादी औरों से, क्योंकि उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। पर यह है कि जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और खैर अभी मेरे दोनों दादाजी नहीं है, न तो मेरे दादाजी जो फौज में थे और न वो दूसरे दादाजी, पर हाँ उनके बच्चे हैं, पोता पोती हैं, दोहिता दोहिती हैं, सब हैं। आज की तारीख में वो भी, अगर किसी को यूँ लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता है, तो आज की तारीख में उनका पूरा फैमिली है, पूरा परिवार है और सब राजी खुशी है और रह रहे हैं, अच्छे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। कहानियाँ तो बहुत हैं, पर आप लोग मेरे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना, ताकि मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो और आगे लिखती आऊँ और मेरा हौसला बढ़ता जाए और आप लोगों को सच्ची घटनाओं पर आधारित आगे आगे और कहानियाँ सुनाती जाऊँ। जय माता दी दोस्तों। राजी रहिया, जुगराज रहिया, माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे।